हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो आज हम समझने वाले हैं डे 2 डेटा एनालिटिक्स इन अ पाइथन। तो हम आज डे 2 देखने वाले हैं। डेटा एनालिटिक्स का जो हमारा पार्ट 2 है, डे 2 है, उसमें हम क्या क्या चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन आपने फर्स्ट पार्ट में अगर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में समझाया था, छोटे छोटे टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ पे हम डे 2 के बारे में बात करेंगे कि पाइथन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन करके पहले से लिखा है, सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर से बात करने की लैंग्वेज, जैसे जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, तो कंप्यूटर बाइनरी समझता है। तो प्रोग्रामिंग जो है उसमें हम मल्टीपल लॉजिक्स को बिल्ड करते हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जिससे चीज़ें सिंपल क्लासीफाई हो सके। सो यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड ये जो है कंप्यूटर बाइनरी समझता है। तो कंप्यूटर में आप अगर कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो तो कंप्यूटर हमारा केवल बाइनरी को ही समझता है। बाइनरी में क्या, बाइनरी जैसे ये हमारा यहाँ पे बाइनरी 0 एंड 1 है। तो ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ज़ीरो का हमारा मतलब हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स होता है ज़ीरो का मतलब। एंड 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। जैसे आप लोगों ने अगर किसी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम में, आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पढ़ा होगा कि बाइनरी में ज़ीरो का मतलब क्या होता है। बाइनरी में ज़ीरो का मतलब फॉल्स एंड 1 का मतलब ट्रू। दिस इज़ अ फ्लिप फ्लॉप। मतलब फ्लिप फ्लॉप में भी हम बाइनरी का यूज़ करते हैं। सो ओवरऑल कंक्लूज़न ये होता है कि जो कंप्यूटर हमारा होगा वो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझेगा। भले ही हम अपने कोड में इस तरह से कीबोर्ड से मल्टीपल कीज़ को प्रेस करते हैं, लाइक एच एस, इस टाइप से जो भी की को प्रेस करेंगे तो इन सभी की का एक आस्की कोड होता है, जो कि अलग अलग चीज़ें होंगी इनके आस्की कोड्स की। तो जैसे एच जी जी ए, मेरे हिसाब से ए का जो आस्की कोड होता है वो 64 होता है। तो इसी तरह हमारे सभी चीज़ों की आस्की कोड होती है, जो कि हमारा कंप्यूटर समझता है एंड हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। एंड अब हम आगे देखते हैं कि पाइथन में हमारी बात को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। पाइथन हमारी बात को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, मतलब जो भी चीज़ हम परफॉर्म करेंगे, जो भी कोडिंग को लिखेंगे, वो कोड हमारे पाइथन तक पहुँचे, कंप्यूटर में होने वाले ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि क्या चीज़ें हमारे सिस्टम में हो रही हैं। सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है एंड मैं इस लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल भी करके सारी चीज़ों को दिखाने वाला हूँ। सो आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहला प्रैक्टिकल हमारा क्या होगा। इसमें बोल रहा है कि प्रिंट हेलो वर्ड। तो प्रिंट हेलो वर्ड के लिए मैं सबसे पहले अपने क्रोम को खोल लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने अपने क्रोम को खोलने के बाद लिख के रखा है, मैंने जुपिटर नोटबुक को पहले से ही सेट कर लिया है। सो आप लोग डायरेक्ट जाके यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू सेटअप जुपिटर नोटबुक। बस 2 मिनट का काम है, इसमें कोई भी झंझट वाली चीज़ें नहीं है आपको। हाँ, बस पाइथन को इंस्टॉल करना होगा। सो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, वो भी काफ़ी ईजी स्टेप होंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाइथन में पहले प्रोग्राम को आप कैसे रन करोगे। तो पाइथन में आपको पहले प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले आप लिख लेना। जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू, यहाँ पे लिखा राम। एंड इसको लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट ए। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ए इक्वल टू राम ये क्या है। तो मैंने ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। मैंने ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर को लगाया। असाइनमेंट ऑपरेटर को लगाने के बाद मैंने एक स्ट्रिंग लिखा। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। क्या स्ट्रिंग इज द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। सो यहाँ पे मैंने एक मल्टीपल कैरेक्टर्स की कम्बिनेशन को क्रिएट किया, जिसे डबल कोट्स के अंदर मैंने रखा है। एंड अब इसे ही हमें प्रिंट कराना है। तो इसे प्रिंट कराने के लिए पाइथन में हम नॉर्मल प्रिंट लिखते हैं एंड अपने वेरिएबल का नेम लिख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम एक्स लिख दिया एंड फिर इसे रन कराया तो यहाँ पे आप देखिए क्या एरर आती है। देखिए यहाँ पे नेम एरर आ गया। नेम एरर में क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल टू राम प्रिंट ए। नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कि आप प्रिंट जो कर रहे हो, जो ए को प्रिंट करा रहे हो वो डिफाइन नहीं है। सो इसके लिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे, अपने राइट वेरिएबल को देंगे। मैंने ए किया एंड अब मैं जब इसे रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे राम प्रिंट हो गया। सो हमारा पहला प्रोग्राम रन हो गया। बाकी जो भी और कोर्सेज पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हेलो वर्ड को पहले रन करके दिखाया जाता है। सो मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है। सो मैंने यहाँ पे आपको प्रिंट करके पाइथन का पहला कोड दिखा दिया है। एंड अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या बताता हूँ। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे दिमाग में चलती रहती है कि पाइथन का ही यूज़ डाटा एनालिटिक्स में क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने चीज़ों को सिंपल टर्म्स में मेंशन करके
रखा, क्योंकि डाटा एनालिटिक्स में हमें डेटा को रीड करना रहता है एंड डेटा की क्लीनिंग करनी रहती है, डेटा को एनालाइज करना रहता है एंड मल्टीपल ग्राफ्स को बनाया जाता है। मतलब कि इस तरह समझ सकते हैं कि हमें डेटा में मैनिपुलेशन, रिट्रीविंग ऑपरेशन एंड मल्टीपल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके अपने डेटा से मेन इन्फॉर्मेशन को फेच करना होता है। इसके लिए हम डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं। सो यहाँ तक चीज़ें आपको सिंपल टर्म्स में समझ में आ रही होंगी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पे चलता हूँ कि पाइथन के पास रेडीमेड लाइब्रेरीज़ होती हैं। अब लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, तो इस तरह आप समझ लो कि लाइब्रेरीज़ जैसे कि एक हमारी रियल लाइफ एग्जांपल समझो, हमारे पास एक खुद की लाइब्रेरी है। जो आप कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल बुक्स रखी रहती है जो कि रेडीमेड पहले से बनी बनाई आती हैं आपके कॉलेज की तरफ से। ठीक उसी तरह ये भी लाइब्रेरीज़ होती है। पाइथन हमें बहुत सी लाइब्रेरीज़ बनी बनाई देता है जिसे हमें बस यूज़ करना है। जिस तरह आप जाके अपने कॉलेज में मल्टीपल बुक को पढ़ते हो, केवल यूज़ करते हो, उसे परचेस नहीं करते, ठीक उसी तरह पाइथन हमें ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ देता है। अब ओपन सोर्स क्या होता है, तो ओपन सोर्स हमारा फ्री लाइब्रेरीज़ होती है। ठीक, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लाइब्रेरी का स्टैंडर्ड डिफिनीशन क्या होता है। तो लाइब्रेरी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल लॉजिकल ऑपरेशंस एंड स्मॉल कोड्स। तो यहाँ पे कौन कौन से लाइब्रेरीज होते हैं, तो मैं उनकी लाइब्रेरीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी मैं आगे आने वाली वीडियो में चीज़ों को काफ़ी सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी पहली लाइब्रेरी है वो हमारी नमपाई लाइब्रेरी है, एंड सेकेंड लाइब्रेरी पांडास, थर्ड मैटप्लॉटलिब एंड फोर्थ सीबॉर्न एंड फिफ्थ जो है साइकिट लर्न मशीन लर्निंग। सो यहाँ पे जो हमारी नमपाई है, तो नमपाई का यूज़ क्यों किया जाता है, तो आप थोड़ा भी दिमाग ना लगाओ, मैं सिंपल में बोलने वाला हूँ। नमपाई कोई भी गणित वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो नमपाई का यूज़ करोगे। एंड पांडास किसी भी डेटा को हैंडल मैनिपुलेट करना होगा तो पांडास का यूज़ करेंगे। एंड अगर हमें मेटप्लॉटलिब का यूज़ करना है, तो मतलब कि अगर हमें ग्राफ्स को बनाना है तो उसके लिए हम मेटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे। अब ग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारे ग्राफ बार चार्ट, पाई चार्ट, इस तरह से जितने भी चार्ट होंगे वो सब हमारे मेटप्लॉटलिब के अंदर आएंगे। एंड सी बॉन्ड मतलब विजुलाइजेशन को करने के लिए, चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए सी बॉन्ड का यूज़ किया जाएगा। एंड साइकिट लर्न का यूज़ मशीन लर्निंग के लिए किया जाएगा, बिकॉज डेटा एनालिटिक्स में हम मशीन लर्निंग का उतना यूज़ नहीं करते, बट अगर हम डेटा एनालिटिक्स के फेज़ में जा रहे हैं तो वहाँ हमें साइकिट लर्न एंड मशीन लर्निंग की नॉलेज होनी चाहिए। सो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग को काफ़ी सिंपल लगी होंगी। एंड इसीलिए पाइथन डेटा एनालिटिक्स का किंग भी माना जाता है। तो आप सबको यहाँ तक चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी जहाँ तक मैंने आपको बताया। एंड नेक्स्ट चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।